गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 149 और ये हमारा एडवांस मैथ का 5th चैप्टर है जिसमें आपने देखा कि ऑलरेडी 4 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए हैं। जिसमें हमने सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ा, ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा, फिर हमने मेंसुरेशन फिनिश किया, उसके बाद आपने देखा हमने अलजेब्रा फिनिश किया। अलजेब्रा के अंडर में भी जो जो टॉपिक्स होते थे वो सारे हमने फिनिश किए। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री हम बहुत अच्छी पढ़ने वाले हैं, बहुत बेस्ट लेवल की पढ़ने वाले हैं। ये आप जब लास्ट में सारा चैप्टर पढ़ चुके होंगे तब आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि सब चीज़ें वेल अरेंज्ड वे में हैं, सीक्वेंस में हैं और शुरू से यही सीक्वेंस मैंने मेंटेन रखने की कोशिश की। जैसे आपने हमारे अर्थमेटिक के पोर्शन में भी देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ें पढ़ी। देखिए बच्चों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मोर देन 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं, प्लस कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता चला जाए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम इस क्लास में यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिख देते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। देखिए यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है, आपने देखा होगा, सभी लोग बताते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको ये। तो यूनिट कन्वर्जन में देखिए डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू ग्रेडियंट और ग्रेडियंट टू डिग्री आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसके लिए आप मेरा लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। देखिए ज्योमेट्री का लेक्चर 8, ठीक है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है तो इसको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें हमने पढ़ा क्या था, इसमें हमने पढ़ा था कि डिग्री टू रेडियन, ठीक है, ये हमने सीखा था। और रेडियन टू डिग्री बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरे डेप्थ तक इसके क्वेश्चंस किए थे कि आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और ग्रेडियंट भी पढ़ना है। तो ग्रेडियंट कैसे पढ़ेंगे वो चीज़ देखिए। अब हमें कन्वर्जन में सीखना है, आप लिख सकते हैं डिग्री टू ग्रेडियंट टू रेडियन, ठीक है। देखिए आपने एक चीज और देखा, थोड़ी देर रिलेशन को इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए और कुछ नहीं है, बाकी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा ही। देखिए आपने सीखा है अब तक कि किस तरीके से हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। मतलब जैसे आपने देखा कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये आपने सीखा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि हम यहाँ पे डील करते हैं किसके साथ, 90 डिग्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो हम सब चीज़ जो भी चीज़ निकालना सीखेंगे वो 90 डिग्री के कहीं ना कहीं अराउंड घूम रही होंगी। ये सब तो आप समझ सकते हैं। तो आप गौर करिए कि अगर मैं इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, 90 डिग्री में तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये π/2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेडियंट कितना होता है, ये बराबर होता है 100 ग्रेडियंट के, ठीक है, 100 ग्रेडियंट, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये रिलेशन आपको याद रहेगा तो आप कोई भी चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 80 डिग्री को ग्रेडियंट में चेंज करिए, ठीक है। रिलेशन किसके बीच कह रहा है वो, इसको याद रखिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन रहे। रिलेशन किसके बीच पूछ रहा है, डिग्री टू ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब आपसे कह रहा है, आपको गिवन है, मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री बराबर होता है किसके, 100 ग्रेडियंट के, ठीक है। ये आपको पता है 100 ग्रेडियंट के, ठीक है।
अब आपको निकालना क्या है, 80 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 100 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, ग्रेडियंट हो गया। और आपसे 80 डिग्री ग्रेडियंट में पूछ रहा है कि कितना कहेंगे हम उसको, तो हम अगर इसको 80 डिग्री करें तो हम इधर क्या कर सकते हैं, 100 इंटू 80/90 कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से आया 800/9 ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब 80 डिग्री जो है, 80 डिग्री ये बराबर होता है 800/9 ग्रेडियंट के, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। यही चीज़ आपको सिर्फ इसमें सीखनी थी, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी चीज़ें सीख रखी हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन मान लीजिए, आप एक बार लेक्चर 8 जाके देखिए, आपको ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको एक क्वेश्चन आप करके नोट कर सकते हैं। इसको अब मैं रब कर देता हूं, उसके बाद इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए अब आपसे वो कहे कि ग्रेडियंट टू रेडियन में चेंज करिए, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन बना दे 72 ग्रेडियंट टू रेडियन, ठीक है, रेडियन में चेंज करना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले अब देखिए रिलेशन किसके किसके बीच है, ग्रेडियंट टू रेडियन। तो आपने लिखा 100 ग्रेडियन इक्वल्स टू, छोटा जी लिखेंगे थोड़ा सा, 100 ग्रेडियन बाय π/2 रेडियन, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस 100 को यहाँ डिवाइड कर दिया। देखिए 1 ग्रेडियन की वैल्यू आपने निकाली π/2 इंटू 100, ठीक है। ये क्या है, ये रेडियन में है। तो अब आपको निकालनी कितनी है, 72 ग्रेडियंट की। तो आपने सिंपली रख दिया 72 ग्रेडियंट इक्वल्स टू पाई इंटू 72/2 इंटू 100, ठीक है। देखिए अब इसको कैंसिल करिए, देखिए 2 जाई 36 टाइम्स गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कटा तो ये 18 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 कटा तो ये कितना 9 हो गया, ये 25 हो गया। तो 72 ग्रेडियंट इक्वल्स टू कितना हुआ, 9π/25, ठीक है, क्या रेडियन। तो आपने देखा कि 72 ग्रेडियंट की वैल्यू इतनी आ गई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्म में मान लीजिए आंसर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, तो ये आंसर हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रिलेशन रखना है। अगर ये रिलेशन आपने याद कर लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और देखिए जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ डिग्री टू रेडियन ही आपको देखने को मिलेगी, ग्रेडियंट्स में जनरली प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बताता हूं, क्योंकि उन पे भी आपकी अप्रोच क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। एक एक वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए फिंगर टिप पे आपकी, क्योंकि अगर वो याद रहेगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और वो भी क्वेश्चन की अप्रोच मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, ये चीज़ आप बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टाइम आई थिंक 9th और 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि कितने एंगल्स पे हम जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 एंगल होते हैं जिस पे हम पढ़ते हैं। वो सबसे पहले देखिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, ठीक है, फिर 60 डिग्री होता है,
और फिर 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इनको डिफाइन किस पे किया जाता है, जो हम रीड करते हैं, साइन पे, कॉस पे, टेन पे, कॉट पे, कोसेक पे और सेक पे, ठीक है। ये थीटा है आपका। आप देखिए साइन जीरो, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू अगर जीरो रखती जाए तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको याद करना भी सिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये हो गया जीरो। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/2, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। साइन 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, √3/2, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखिए ये सब चीज़ें आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, देखिए कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये ज़ीरो। तो आप देखिए जीरो से 90, मतलब जीरो पे तो वैल्यू जीरो है साइन की, और 90 डिग्री पे कितनी, ये 1 है, 1 है, और इसके बीच ये वैल्यूज लाई कर रही हैं, ठीक है। आप देखिए कॉस की वैल्यू, तो कॉस आप जानते हैं क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कैसे, अगर ये ग्राफ के थ्रू आप समझना चाहें, देखिए साइन का ग्राफ आपने ऐसे बनाया, और कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। कॉस देखिए जहाँ पे मिनिमम होता है साइन की वैल्यू, वहाँ पे कॉस मैक्सिमम होता है, मतलब यहाँ जहाँ पे 0 डिग्री है तो वहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये क्या होता है, ये π/2 हो गया। तो सेम एज इट इज, बाकी इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, देखिए कॉस 1 लिखेंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू, देखिए कॉस 90 की वैल्यू कितनी आ रही, 0। अभी मैं आपको जब ग्राफ और अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको और क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप एक एक वैल्यू बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब उसके बाद 10 पे आ जाइए, तो 10 की एक वैल्यू आप जान चुके हैं। देखिए 10 क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0/1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/√3। उसके बाद देखिए दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3, ठीक है। और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, देखिए साइन बाय कॉस 1/0 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड फॉर्मेट में जो वैल्यू आती है। देखिए उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू ले लीजिए, तो कॉट थीटा क्या होता है, जिस तरीके से साइन कॉस का रेसिप्रोकल हो गया एक तरीके से समझ लीजिए, मतलब वैल्यूज उल्टी उल्टी हो गई ना, तो सेम एज इट इज। देखिए कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3, ठीक है। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। सेम एज इट इज, tan का उल्टा हो गया कॉट, ठीक है। अब देखिए कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। मैंने आपको रिलेशन बताए थे जिसमें मैंने ये बताया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो सेम एज इट इज, इसका उल्टा देखिए 1/0 करेंगे साइन का, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/√2 कर दे, 1/2 करेंगे, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, मतलब ये हो जाएगा 2, ठीक है। कॉसेक
45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/√2, तो √2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और देखिए कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक 1/1, मतलब आप देखिए यहाँ इन्फिनिटी आया ना, तो वहाँ 1/1 होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ये देखिए आप देखिए सेक में क्या हो जाएगा, सेक में इसका उल्टा हो जाएगा, तो बहुत इजीली लिख देंगे। देखिए सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2/3 सॉरी 2/√3, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2, और सेक देखिए 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक इन्फिनिटी है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। होपफुली आप इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। और देखिए कितने सिंपल रिलेशन से मैंने आपको सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड करके बता दी, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और इसको थोड़ा सा वो कर लीजिए। देखिए मान लीजिए आपकी अप्रोच साइन थीटा पे हो गई, साइन की वैल्यूज़ पे मान लीजिए आपने पकड़ बना ली, ठीक है। तो बाकी आप 1 और 2 टाइम्स सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ स्टडी टेबल के सामने इसको लिख के चिपका लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप याद कर लेंगे सारी वैल्यूज़ और आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। प्यारे बच्चों देखिए मैंने आपको कहा था अभी स्टार्टिंग में कि मैं अभी इसको याद करने का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी ये फॉर्मेट हटा के सिर्फ साइन में बता दूंगा, उसके बाद बाकी तो सब मैंने बता दिया है कि देखिए साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अभी जब मैं आपको एंगल्स की समझ दे दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि सारी चीज़ें यूनिवर्सली ट्रू हैं, ठीक है। तो देखते रहिए। सबसे पहले मैं इसको आपको साइन की वैल्यू निकालना बता देता हूँ, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, उसको आप एज ए ट्रिक भी समझ सकते हैं, चाहे जैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, वैल्यूज़ नहीं पता, कुछ नहीं पता, मतलब याद करने में भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो के लिए ट्रिक है एक तरीके से। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए 0 1 2 3 और 4, ठीक है। इतना तो आता ही है 1 2 3 4 की काउंटिंग, ठीक है। अब इनको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। कैसे, देखिए 0/4 आपने कर दिया, 1/4 कर दिया, 2/4 कर दिया, 3/4 कर दिया और 4/4 कर दिया, ठीक है। अभी ये साइन की वैल्यू नहीं है, सिर्फ मैं आपको साइन की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आप मान लीजिए यहाँ साइन की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो आप साइन की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए 0/anything इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 आ गई ना, देखिए। उसके बाद देखिए क्या है, इसको क्या करना है, टोटल को अभी 0 ना समझिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने लिखा 0 1 2 3 4 और डिवाइड कर दिया, तो मान लीजिए अब इस पर रूट लगा दीजिए सब जगह, ठीक है। रूट लगा दिया आपने सब जगह, देखिए ये रूट लगा दिया, ठीक है। तो रूट लगाने के बाद आपने क्या किया, अब देखिए अब वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, 0/4 है, ठीक है। तो 0/4 का मतलब 0 और √0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। 1/4 रूट के अंदर में होगा तो बाहर निकल के जो आएगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मतलब 1/√2 हो गया ये, ठीक है, √2। अब देखिए ये 3/4 है, तो इसमें भी रूट अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए √3/2 आता है, ठीक है। और ये क्या है, 4 से 4 कैंसिल हो गए, √1 की वैल्यू क्या होगी 1। तो देखिए अब आप साइन की जो वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके अभी बताई थी याद करने के लिए, आप देखिए कि साइन की टोटल वैल्यूज़ आपको वही मिल चुकी जो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप सेम एज इट इज़ कॉस लिखते हैं, तो देखिए cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 लिखते हैं, तो 10 में आप जानते हैं साइन बाय कॉस होता है, तो 0/1 हो जाएगा, तो क्या होगा 0 आएगा, फिर 1/2
ये क्या हो जाएगा √3/2, तो 1/√3। फिर देखिए tan 45 डिग्री में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan 60 डिग्री में √3 हो जाएगा, ठीक है, और tan 90 डिग्री में क्या होगा इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली मतलब टोटल ट्रेंड आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, किस तरीके से वैल्यूज़ डिफाइंड होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में यही समझ होती है जो बच्चों को डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था तरीका उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को वैल्यूज़ याद करने में दिक्कत होती है, प्लस पहले वाला जो तरीका था वो तो कम्प्लीटली सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था याद करना, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा मैं आपको एंगल्स की समझ देता हूँ और एंगल फाइंड करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले आप इस पे रिवीजन करिए अच्छे से और इस पे कमांड करिए। कारण ये कि आगे के या पूरे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में सब पे अप्रोच यही लगती है और ये अप्रोच ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी है जो सब जगह कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन पे कमांड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। देखिए ये सिर्फ आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। उसका रीज़न है मैंने देखा है कि बच्चों को जनरली इसमें कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। देखिए देखिए आप जानते हैं कि ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये एंगल बताता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप जानते हैं कि एंगल्स को हम ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये भी आपको समझ है, ठीक है। एक एंगल पूरा जो बनाता है मतलब स्टार्टिंग से वो कितने का बनता है, वो 360 डिग्री का बनता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं यहाँ तक आपको। इसके बाद देखिए आपके पास जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले अप्रोच डेवलप करें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये याद करने की टेक्निक है, ठीक है। याद करने की टेक्निक इसमें है क्या क्या, देखिए सबसे पहले इसमें कोई भी एंगल लेंगे मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये सारे एंगल्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। दूसरी बात पॉइंट्स आप लिख सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इसमें आते हैं आप, ठीक है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए इस रीजन को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, क्या, एक तो आप देखिए अगर इधर के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, क्या 90 प्लस थीटा, ठीक है, और अगर इधर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे 180 माइनस थीटा, ठीक है। इनके भी अपने सिग्निफिकेंस है, सेम एज इट इज। देखिए अगर आप इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं 180 प्लस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा, ठीक है। ये रीजन क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा, ठीक है, और ये क्या होगा 360 माइनस थीटा, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे माइनस थीटा भी कहते हैं, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये अप्रोचेस हैं, ठीक है, इनके बीच में इस टाइप से ये एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। आप देखिए समझने वाली चीज़ बताता हूँ मैं, जब हम एंगल डिफाइन करेंगे अभी तो हम एंगल किन किन चीज़ों पे डिफाइन करेंगे, देखिए एंगल हम इन पे डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे बड़ी अप्रोच आपकी ये है, फिर ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है, और ये है।
तो मतलब इन पॉइंट्स पे हम एंगल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल्स चेंज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो फिर आपकी मतलब आप एंगल्स फाइंड करने में मिस्टेक करेंगे। तो क्या आप करेंगे क्या, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग हम फाइंड कर रहे हैं। अब एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन से एंगल्स हैं, देखिए एक ये है, एक ये है, ठीक है, दो ये हैं, ठीक है। मतलब इनके अलोंग हम डिफाइन करते हैं, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज लिखी जाते हैं वो जैसे चेंज होंगे तो किस में होंगे, जैसे चेंज होते हैं तो कुछ इस तरीके से, देखिए साइन थीटा मान लीजिए है तो साइन से साइन में चेंज होंगे, ठीक है। बस साइन का फर्क पड़ेगा, मतलब जैसे देखिए कॉस है, कॉस थीटा तो कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा बस साइन का चेंज होगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी कर सकता है, कैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आपने लिया उसको लिख दिया माइनस साइन थीटा, ठीक है, या कॉस लिया कॉस माइनस साइन थीटा, ये हो सकता है किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन जब एंगल्स को वाई एक्सिस के अलोंग लिखा जाता है, ठीक है, जैसे आपने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा अगर आपने लिखा तो ये तो कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर सेम चीज को आपने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो वही चीज देखिए मैंने कहा ना कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये एंगल हम ले रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो सेम एंगल तो सेम होगा, बस साइन का फर्क पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। एक अप्रोच ये होगी, एंगल्स तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिख के बताऊंगा से, और इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इस क्लास में सिर्फ इसलिए है कि आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा माइंड सेट में रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए उसके बाद मान लीजिए सेम चीज को हम कहें कि cos 90 प्लस थीटा रख दें, ठीक है, इसी को cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा रखने से क्या होगा, ये क्या आएगा, ये माइनस साइन थीटा आता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रीजन किसके किसके लिए है, ये रीजन देखिए ऑल के लिए पॉजिटिव तो ये होता है, ठीक है, टेन कॉट के लिए ये होगा, साइन कॉसेक के लिए ये होगा, और ये किसके लिए होगा, कॉस और सेक के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए मान लीजिए cos 90, अब अगर इसी को मैं लिख दूं cos 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये सिर्फ अप्रोच की बात है, अभी मैं बहुत क्लियरली नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें कि मैं ये सारे एंगल्स आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे, ठीक है। तब तक के लिए लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पूरा लेक्चर देखिए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। मैंने आपको बताया भी था कि ये सिर्फ आपकी रफ अप्रोच को ड्रॉ करने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत ही फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपकी अप्रोच अच्छी रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।